नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो कंपनी अभी फ़िलहाल के लिए बहुत छोटा है और इस कंपनी फ्यूचर में एक बड़ा होने का हाई पोटेंशियल है एंड हाई ग्रोथ है। क्योंकि देखिए जब कोई कंट्रीज़ के ग्रोथ होते हैं, तब उस कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के काम होते हैं और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टील, सीमेंट इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाते हैं। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आज की जो कंपनी है वो एक्चुअली स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो और देखिए स्टील दो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, एक लार्ज कैप टाइप स्टील कैटेगरीज और एक स्मॉल टाइप स्टील कैटेगरीज। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात वो स्मॉल एंड मीडियम टाइप स्टील कैटेगरीज कंपनीज है और कंपनी बहुत छोटा है, अभी भी 1000 करोड़ भी कंपनी पहुंच नहीं पाया। फिर भी इस कंपनी में जो हाई स्ट्रेंथ है एंड हाई मतलब चांसेस है ऊपर जाने के लिए, वो किस बेसिस में है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं फटाफट आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कंपनी के जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में बात करो, अब ध्यान दीजिएगा। कंपनी स्टील स्टील का जो ट्यूब्स है उस ट्यूब्स के ऊपर कंपनी काम करता है। तो जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स मतलब आप ये बात आपको जरूर समझ में आ चुके हैं कि पाइप्स सिर्फ प्लास्टिक नहीं होता, कभी कभी स्टील के भी पाइप यूज किया जाता है। चाहे वो पाइप कोई भी वाटर सप्लाई के लिए हो, चाहे वो ऑयल सप्लाई के लिए हो, चाहे वो किसी भी जगह पे लगाना हो। तो पाइप्स के जो डिमांड है वो लगातार बढ़ने वाला है। स्टील ट्यूब जो है एंड पाइप जो है उसमें 72% इस कंपनी बिजनेस करते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्लैट स्टील एंड यहाँ पे कोटेड जो प्रोडक्ट है वहाँ पे 23% और अदर्स के ऊपर 5%। जहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है आप देख सकते हैं। अगर इस कंपनी के वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए 2019 से लेकर जो मैट्रिक टन का वॉल्यूम है वो कंपनी 2023 में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज किया। क्यों? क्योंकि लगातार लगातार इकोनॉमिकली जो डिमांड है वो बढ़ने के कारण, इकोनॉमिकली जो मतलब जो क्राइसिस था वो घटने के कारण वो इस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं इस कंपनी टेंथ के बारे में बात करूँ, अब ध्यान दीजिएगा कंपनी का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 5,80,000 मैट्रिक मैट्रिक टन पर एनम। तो कितना हाई कैपेसिटी आप देख सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टर्ड ब्रांड है वो 12 ब्रांड्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी का टोटल जो मतलब डेली डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है वो 450 है। कंपनी का बिजनेस एक्सपीरियंस कितना है? 35 ईयर्स से भी ज़्यादा कंपनी का बिजनेस एक्सपीरियंस है। और कंपनी का जो वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट है वो 30% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी का जो कैटेगरीज जो क्रेडिट रेटिंग है ए और A1, शॉर्ट टर्म्स के लिए A1 एंड लॉन्ग टर्म्स के लिए ए कैटेगरीज दिया गया है। यहाँ पे डबल ए भी होना जरूरी था, फिर भी अच्छा खासा कैटेगरीज है। स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है, इस कैटेगरीज में है, यही खासियत है। तो कंपनी का OEM जो कस्टमर्स है वो 160 प्लस है। साथ ही साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो कंज्यूमर्स है 100 प्लस से है। प्रोडक्ट जो अवेलेबिलिटी है 17 स्टेट में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो प्लांट है, 4 अलग-अलग जगह पे प्लांट है, 4 स्टेटों में। तो ये कंपनी के एक पॉजिटिव पॉइंट्स है जो मैं आपको ज़रूर शेयर किया हूँ। सबसे जो बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंपनी का, प्रोडक्ट जो है कहाँ-कहाँ पे बेचे जा रहे हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता दूं कंपनी का नाम, एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। हाई हाईटेक पाइप्स कंपनी, कंपनी का नाम है हाईटेक पाइप कंपनी। तो कंपनी 1000 करोड़ से भी कम है। कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे, जितने सारे आप देखेंगे तो वाटर सप्लाई, साथ ही साथ जो बोरवेल है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर है उसके ऊपर कंपनी का पाइप्स यूज किया जाता है। साथ ही साथ कंपनी का फायर सेफ्टी, जो बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी का पाइप्स लगाए जाते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक पाइप आपको किसी भी जगह पे नहीं दिखेगा। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टील का ही पाइप दिखेगा, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर आपको पाइप लगाया जाएगा। प्लास्टिक का लीकेज होने का चांसेस ज़्यादा है जहाँ पे, इसीलिए स्टील का यूज़ किया जाता है। तो इसका डिमांड कितना बढ़ने वाला है आप सोच सकते हैं, क्योंकि इतने कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे तो उसके हर जगह पे फायर सेफ्टी अभी गवर्नमेंट मेंशन भी करके रखा है। हर बिल्डिंग्स में, हर फ्लैट में आपको फायर सेफ्टी होना ही चाहिए। तो इसके लिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग और भी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जितने सारे ब्रिजेस है, जो एयरपोर्ट्स है, मेट्रो स्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए भी पाइप्स का जरूरत होता है, वो भी इस कंपनी सप्लाई देते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जितने सारे बोरवेल्स है, मतलब मान के चलिए कोई भी वाटर पानी हाँ, नीचे से ऊपर लेके आना है तो इसके लिए आपको बोरिंग्स करना पड़ता है। तो वो भी इस कंपनी
मतलब पाइप्स को सप्लाई करते हैं। और इसका जो जिस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है वो प्रोडक्ट का नेम भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो पॉली जो हाउसेस है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो है, और साथ ही साथ कंज्यूमर जो इंडस्ट्रियल है, उसके बाद देखिए ऑटोमोबाइल्स के ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट लगते हैं। साथ ही साथ रोड रेलवे सेफ्टीज के ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट लगते हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो कंपनी कमर्शियल बिजनेस के ऊपर, पावर जनरेशन के ऊपर, मतलब जो सोलर सिस्टम है उसके ऊपर भी कंपनी का स्टील यूज किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया कोस्ट गार्ड, तो मतलब कोस्टल एंड रिलेटेड भी पाइप्स यूज किया जाता है। और घर बनाने के काम में भी कंपनी का पाइप यूज किया जाता है। इसका जो डिमांड है वो लगातार लगातार बढ़ने वाला है। तो कंपनी के अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स है। 5 अलग अलग जगह पे कंपनी का प्लांट्स है। ज़्यादातर प्लांट्स आपको कुछ यूपी में दिखेगा 2 प्लांट्स, और एक महाराष्ट्र में भी आपको दिखेगा, पुणे में दिखेगा, गुजरात में दिखेगा, और साउथ में एक दिखेगा जो एक्चुअली आंध्र प्रदेश में है। तो कंपनीज का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो आप ध्यान से देखेंगे। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे हो रहा है? एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, ऑटो सेगमेंट में हो रहा है, साथ ही साथ आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के ऊपर भी हो रहा है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इसका पाइप यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो कितना हाई अ, मतलब फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल ही चुका है। तो कंपनी सबसे ज़्यादा जो मार्केट को कैप्चर करके रखा, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर 27%, सॉरी उससे भी ज़्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो दोनों ही एक ही लेवल में है, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एक ही कैटेगरीज के हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर 35% के आसपास, कैपिटल गुड्स के ऊपर कंपनी 15% के आसपास, और ऑटोमोटाइल मोबाइल्स के ऊपर 9% के आसपास, और पाइप्स एंड ट्यूब्स के ऊपर 8%, और बाकी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 6%। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो सारे पैरामीटर्स है मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी अर्बन डेवलप प्रोग्राम के ऊपर स्मार्ट सिटी एंड देखेंगे तो अमर्त स्कीम, और साथ ही साथ जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि जो स्काई मतलब जो स्काई रैपर्स है, और साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए भी पाइप्स के यूज किया जा रहा है, इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। अभी तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट मतलब कंपनी बेचना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ कंपनी एयरपोर्ट बनाने में, रेलवे स्टेशन बनाने में, एग्रीकल्चर में भी कंपनी का बहुत योगदान है। तो टोटल एयरपोर्ट के बारे में बात करूँ तो 100 एयरपोर्ट्स के ऊपर, 100 जो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो काम होने वाले हैं, तो उसमें 2025 तक 1 ट्रिलियन जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी करने वाले हैं। तो मतलब इस सेक्टर के होने ऊपर होने वाला है तो कंपनी उसमें भी योगदान करेंगे। सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर भी कंपनी के देखिए 100 लैक्स जो 5 ईयर्स है उसमें कंपनी टारगेट रखे हैं। कंपनी का टारगेट बहुत बड़ा है। ऑयल एंड गैस में, वाटर सप्लाई में भी कंपनी का योगदान बहुत बड़ा है। तो ये था कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन। तो मुझे इस कंपनी का जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा इसका कस्टमर। तो कस्टमर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े से बड़े कस्टमर इसके अंदर है। तो कितनी बड़ा पोटेंशियल है इस कंपनी का आगे जाने के लिए। जैसे रिलायंस, इंडियन ऑयल, सेल, एचपी, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एएमएनएस इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साथ ही साथ रिलायंस जियो, एयरटेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और गेल, साथ ही साथ देखेंगे डीएलएफ जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, एनसीसी कंस्ट्रक्शन, दिल्ली मेट्रो, एलएनटी, अदानी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड टाटा। बड़े से बड़े कंपनीज इसका कस्टमर है। जहाँ पे आप देखेंगे इस कंपनी इंडिया में जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बन रहा है उसके ऊपर भी कंपनी का योगदान है, उसके ऊपर भी कंपनी बिजनेस कर रहा है। और सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा मुझे, जो जल जीवन मिशन है, जो गवर्नमेंट का मिशन है, हर घर घर तक वो जल पहुंचाएंगे, तो इसका जो मिशन है उस मिशन में भी कंपनी का योगदान है, कंपनी उसके ऊपर भी बिजनेस कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो कॉरिडोर है, मतलब जितने सारे रेलवे का कॉरिडोर है उसके ऊपर भी काम कर रहा है, नेशनल हाईवे के ऊपर भी काम कर रहा है, 5G टेलीकॉम के ऊपर भी काम कर रहा है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ लेकर कंपनी यहाँ पे आगे चल रहा है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी बहुत छोटा है मगर कंपनी में पोटेंशियल यही है कि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मेंटेन हो रहा है, और कंपनी अच्छा खासा एनुअली इनकम भी कर रहा है, और कंपनी का डेप्थ
0.50 के आसपास है, तो छोटा कंपनी है, वो अभी कर्जा लेकर काम करेंगे क्योंकि उसको स्टेबल करने के लिए थोड़ा-सा कर्जा तो उसको लेना पड़ेगा और उस हिसाब से अगर कर्जा लेने के बाद कंपनी का प्रॉफिट रेशियो ठीक-ठाक हो रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे इस कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट लगा, 900 करोड़ के आसपास कंपनी है और कंपनी का सेल देखिए 2300 करोड़ के आसपास है। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है, कंपनी इतना छोटा होने के बाद भी इतना ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहा है, तो यही सबसे बेस्ट पॉइंट है इस कंपनी का। तो एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किया, उसके बाद कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ पे ग्रोथ कराया। तो कंपनी लास्ट टाइम मतलब इस ईयर में कंपनी 38 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछली बार 40 करोड़ था। तो धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दे रहा है। 5 साल में 18%, 3 साल में 85% और 1 साल में 53% के आसपास। तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी, सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूँ तो एफआईएस के पास, डीएस के पास भी होल्डिंग इंक्रीज हो चुके हैं। इस बात को आपको मतलब बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि देखिए जब इंस्टीट्यूशन किसी भी छोटे कंपनी के ऊपर, एक इंस्टीट्यूशन का रूल्स है, वो माइक्रो कैप टाइप कंपनीज के ऊपर निवेश नहीं करता। तब उस कंपनी के ऊपर निवेश करता है जब उस कंपनी में पोटेंशियल दिखे। तो पोटेंशियल तब उसको दिख गया क्योंकि मैं जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्यूचर में इस कंपनी का हाई ग्रोथ होने का चांसेस है और उस ग्रोथ में शामिल होने वाला है। इंडिया के ग्रोथ में भी इस कंपनी का हाथ रहेगा, तो इस कंपनी का तेजी से आगे जाने के लिए भी पॉसिबिलिटी है। देखिए सही डायरेक्शन में सही फंडामेंटल रिसर्च करके अगर कोई भी किसी कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको लग रहा है कि सर कंपनी इतना छोटा है, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बर्बाद कैसे होगा? अगर बर्बाद होना चाहिए तो होता तो पहले ही हो जाता। तो कंपनी में इतना हाई स्ट्रेंथ और हाई पॉसिबिलिटी नहीं होता। देखिए आपको लग रहा है कि कंपनी के पास कर्जा ज्यादा है, मेरे हिसाब से कर्जा ज्यादा नहीं है क्योंकि 400 करोड़ के आसपास कंपनी के इस बार रिजर्व बन चुके हैं, जो पिछले बार के तुलना के आसपास डबल के आसपास देखने को मिला। तो उसके हिसाब से कंपनी का कर्जा 400 करोड़ के आसपास था, अभी 250 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का जब बिजनेस बढ़ेगा वो कर्जे को कम करेगा और खुद का रिजर्व को बढ़ाएगा। फिक्स एसेट भी देखिए इस बार कितना परचेज किया, कंपनी का कैपिटल वर्किंग प्रोसेस भी इस बार 36 करोड़ के आसपास हुआ। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट पॉइंट देखने को मिला। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो कंपनी के ऊपर एक जो चार्ट पैटर्न बना, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे एक मैं एक ट्रेंड ड्रॉ करके दिया जो कंपनी के लिए एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इस ट्रायंगल पैटर्न को अगर ब्रेकआउट ऊपर साइड में करे तो बड़ा सा रैली दिखेगा। तो आप कहेंगे सर ट्रायंगल पैटर्न तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मगर इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट किया जाता है। तो फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे किया जाता है, उस फॉल्स ब्रेकआउट के बाद आपको फिर से ऊपर वो लेके चला। देखिए जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है ना, तो यही देखने को मिलेगा कि अगर ऊपर साइड में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मान के चलिए यहाँ पे ऊपर गया और उसके बाद एक बार रिट्रेसमेंट करने के बाद कोई ग्रीन कैंडल देखा, तो सोचना जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके ऊपर वॉच करिएगा, स्टडी करिएगा, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिएगा। तो मेरा काम था आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखाना, आपको सारे चीज़ों को बारे में समझाना। इन्वेस्ट करना आपके हाथ में है क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपको ही होगा, लॉसेस होगा तो आपको ही होगा। तो उस हिसाब से कंपनीज के ऊपर स्टडी करके निवेश करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।